प्रकृति ही क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। भगवत गीता में बताया गया कि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। आपने कभी देखा कि गधा डिप्रेशन में चला गया? कुत्ता कभी भौंकने में फेल हुआ? कभी आपने देखा? चिड़िया, जैसे आदमी इंसान बुद्धू इंसान होता है, वैसे चिड़िया में भी बुद्धू चिड़िया तो होती ही होगी। एक आदमी अपना घर बनाने में फेल हो जाता है, लेकिन कभी आपने देखा कि वो चिड़िया मां बनी एंड वो अपना घोंसला बनाने में, वो अपना नेस्ट बनाने में फेल हुई? कभी ऐसी चिड़िया को आपने देखा? कभी दुखी घोड़े को आपने देखा? नो। प्रकृति में खुशी है, और वो खुशी क्यों है? क्योंकि गधा अपनी प्रकृति के मुताबिक काम करता है, चिड़िया अपनी प्रकृति के मुताबिक काम करती है। चिड़िया घोड़ा बनने की कोशिश नहीं करती, और जो घोड़ा है वो गधा बनने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हमारे जीवन के अंदर पूरी रेस उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसके जैसी गाड़ी कैसे आ जाए, उसके जैसा नॉलेज कैसे आ जाए, उसके जैसी डिग्री कैसे आ जाए। उसमें वो व्यक्ति खुद को कैसा होना है वही भूल जाता है, और वही सही और सभी दुखों का जड़ है। रविंद्रनाथ टैगोर, उनके 8 भाई बहन थे, और उनकी मम्मी पापा ने उनकी डायरी में लिखा हुआ है, और बच्चे तो ठीक, लेकिन मुझे रविंद्र से कोई भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में उसको मास्टर बनाना चाहते थे एंड वो मैथ्स नहीं पढ़ सकता था। जब वो टीचर मैथ्स पढ़ाते थे तो रविंद्रनाथ टैगोर उनका पिक्चर बनाते थे, उसके ऊपर कोई कविता लिखते थे, एंड उनके टीचर ने भी कहा था कि ये बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रकृति को जाना था एंड वो प्रकृति के अनुसार वो प्रोफेशन में गए, तो वो अच्छे से लेवल पे पहुंच पाए। वो शायद नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने लिखी हुई कविता हम पढ़ रहे हैं। शास्त्रों के अंदर बताया गया है, रसो वे सह, उपनिषद के अंदर ये डायलॉग है, पूरी स्टोरी है, लेकिन अभी जस्ट ये टॉपिक आप बुक में अंदर और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। शास्त्रों के अंदर बताया गया है, रसो वे सह, उसका मतलब होता है रस ही सब कुछ है। आप अभी जिंदा हो इसलिए क्योंकि जीवन में आपका रस है। जिस दिन वो रस उठ जाता है, इंटरेस्ट हट जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो एंड उसके बारे में सोचते हो कि कैसे जीवन को मैं कम करूं। आप सुन रहे हो जस्ट बिकॉज आपका ये चीज जानने में इंटरेस्ट है। कोई भी चीज यदि इंटरेस्ट नहीं हो तो हम नहीं कर पाते। यही चीज जीनियस, म्यूजिक के जीनियस मोजार्ट को पूछी गई कि जीनियस लोगों की जो आत्मा है वो किससे बनी हुई है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया, लव, लव एंड लव, दैट इज द सोल ऑफ द जीनियस। कि जो जीनियस लोग होते हैं उनकी आत्मा लव से बनी हुई होती है। वो वही काम करते हैं जिनको वो लव करते हैं। जो चीज, जो काम में उनको मजा आता है, जो काम को वो प्यार करते हैं, वही काम वो लोग करते हैं। और 1000 दिन तक करो, जीनियस हो जाओ। जो भी काम, जो भी चीज आपको पसंद है, पूरी फॉर्मूला है, आप बुक में डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज्यादा पता चलेगा। लेकिन 1000 दिन जो भी काम में आपका इंटरेस्ट है वो यदि आपने किया तो वो फील्ड के अंदर लोग आपको जीनियस कहेंगे। महाभारत के अंदर ये स्टोरी सभी ने देखी हुई है। भीम है, अर्जुन है और सारे 5 पांडव, इनके अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए कौन थे? कौरव। वो कितने थे? 100 कौरव्स थे एंड यहाँ पे 5 पांडवास थे। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है, कभी भी भीम के बारे में उनकी मम्मी ने या उनके पापा ने उनको टोका, रोका या ठोका कि यार तुझे धनुष्य चलाना क्यों नहीं आता? भीम को बोला कि तुझे गदा तो चलानी आती है, लेकिन तू ये भी सीख ले। युधिष्ठिर को कभी बोला गया कि तू धनुष्य चलाना सीख। अर्जुन को कभी बोला गया कि तू भीम की तरह खाना सीख और तू गदा चलाना सीख। नो, हर एक 5 के 5 थे। वो पांचों की जो यूनिक एबिलिटी थी, जो स्पेशलिटी थी, जो उनकी नेचुरल टैलेंट थी, जो उनकी प्रकृति थी, जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, उन्हीं को उनके गुरु के द्वारा डेवलप किया गया। एंड वो 5 थे और सामने 100 थे। एंड वो जो 100 थे उसमें से किसी को भी उनकी नेचुरल टैलेंट के मुताबिक डेवलप नहीं किया गया था।
तो वो 100 लोगों को ये 5 लोगों ने हरा दिया। इतना बड़ा मैसेज महाभारत में से पेरेंटिंग का हमको मिलता है। एंड वही होगा यदि आप बच्चे की नेचुरल टैलेंट को जानेंगे और पहचानेंगे तो। सोक्रेटिस ने भी सेम बात कही है, नो थाई सेल्फ, खुद को पहचानो। खुद को पहचानने का मतलब वो नहीं था कि मैं कहां पे रहता हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी बीवी का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है। वो उनका कहने का मतलब नहीं था। उनके कहने का मतलब है खुद को, अंदर आप कौन हो, आपकी टैलेंट क्या है, आप ऐसा कौन सा काम करते हो जब आप अंदर से बहुत खुश होते हो। ऐसा कौन सा काम है, उसको यदि आप जानोगे, जैसे सोक्रेटिस के लिए था थिंकिंग, वो उनकी नेचुरल टैलेंट था, वो उनकी पर्सनालिटी था, वो उनकी प्रकृति था। सेम वे आप अपने बच्चे की प्रकृति को जाने एंड आप उसको यदि डेवलप करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सेम वे अभी 3 इडियट्स के अंदर सेम बात बताई गई थी। 3 इडियट्स के अंदर कि जो बच्चे की नेचुरल टैलेंट है, यदि आप उसी को डेवलप करते हो तो वो बच्चा जीनियस बनेगा, फुनसुक वांगड़ू बनेगा। एंड यदि आप उसको एकेडमिकली धक्का मारते रहेंगे, वो एकेडमिकली सक्सेसफुल होगा तो भी साइलेंसर बनेगा। व्हाट डू यू वांट? आपके बच्चे को फुनसुक वांगड़ू बनाना है या साइलेंसर बनाना है? तो आपको उसकी जो नेचुरल टैलेंट है उसको आपको जानने के लिए उसको अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर दाखिल करना पड़ेगा। उसको जितना हो सके उतना ज्यादा हक करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज, जब आपको उसको उठाते हो एंड जब आप उसको सुलाते हो, प्यार से उठाने का, सुलाने का। दुनिया उल्टी की सीधी हो जाए, छोटे बच्चे के सामने आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। एंड यदि इतनी सी चीजें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आप पेरेंट में से सक्सेसफुल पेरेंट आसानी से बन पाएंगे। काफी सारी चीजें हैं लेकिन इतनी भी चीजें आप करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। कहने को 1000 बातें हैं, आगे जब कभी भी मिलते रहे, ऐसा चांस मिलता रहा तो जानेंगे काफी सारी पेरेंटिंग से जुड़ी हुई बातें। लेकिन 2 चीजें जो मैं आपको अगेन फिर से मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। पेरेंटिंग से रिलेटेड जो बुक है, अभी जो पेरेंटिंग के बारे में आपने जाना, वो आपको जो बेस जो है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। लेकिन ऐसे 7 लॉज तैयार किए गए हैं कि बच्चे की परवरिश के लिए एज ए पेरेंट कौन से 7 नियम है जिनका पालन करे तो बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ऐसे 7 लॉज वर्कशॉप के अंदर भी सिखाए जाते हैं। तो जब कभी भी ऐसा आपको चांस मिले तो फुल डे के वर्कशॉप में आप आ सकते हैं, या तो पेरेंटिंग की बुक गुजराती या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। या तो पीजे स्किल के अंदर पेरेंटिंग या लीडरशिप और कोई भी चीज आप सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।